हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और आज हम देखेंगे मैक्रो वर्सेस सब रूटीन कॉल्स। यार ये अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है और पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो क्या होता है मैक्रोस वर्सेस सब रूटीन कॉल्स, इन दोनों के बीच का आप डिस्टिंग्विश देखेंगे, 10 पॉइंट देखेंगे और 10 के 10 पॉइंट मैं आपको याद भी दिलाऊंगा। तो सबसे पहले मैं मैक्रोस देखते। तो मैक्रोस से सिंपल एक्सपांशन करता है, मतलब और क्या क्या करता है सिंपल एक्सपांशन। मैक्रो क्या होता है पता है, एक 10 लाइन की कोड है ना, अपने जो मेरा कोड है उसमें 50 बार आई है एक ही सिंपल सेम कोड। तो मैं क्या करता हूँ, उसको एक नाम से ना रिप्लेस कर देता हूँ। तो जहाँ भी मैक्रो कॉल आ रहा है तो वो 10 लाइन का कोड उस नाम की जगह हमें एक्सपांड करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर होला मैंने नाम दे दिया, तो अभी मेरे कोड में जहाँ भी होला आ रहा है ना, तो मुझे ये 3 लाइन का कोड वहाँ रिप्लेस करना है। तो मैक्रो क्या करता है, सिंपल एक्सपांशन करता है। अगर आपने मेरा मैक्रो का वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे मैक्रोस का प्लेलिस्ट में वीडियो देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा कि मैक्रो का काम क्या रहता है। और अभी ये एक्सपांड करने का काम कौन करता है, असेंबलर करता है। कौन करता है, असेंबलर। दूसरा आ गया सब रूटीन कॉल। सब रूटीन कॉल यानी अपने फंक्शन, सी में अगर आप सी कर रहे हो तो जावा में मेथड्स। इसमें क्या होता है भाई, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते वक्त ना बीच में अगर फंक्शन कॉल आया, समझो ऐड का आया, सब्ट्रैक्ट का आया, तो भाई जो एग्जीक्यूशन वहीं बीच में रुक जाएगा और उड़ी मारेगा फंक्शन के प्रोग्राम पे, उसका काम पूरा करेगा, मतलब उसमें जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा। ये होता है सब रूटीन कॉल या फिर फंक्शन कॉल। अब ये काम कौन करता है भाई, ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करता है अपने कंप्यूटर में। भाई ये सब एडिशन वेडिशन काम किसका है, अपने ये सब एडिशन वेडिशन काम है अपने सीपीयू का, हार्डवेयर का। ठीक है। तो मैक्रोस और सब रूटीन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गया कि क्या करता है। मैक्रो सिर्फ एक्सपांशन करता है और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता, और सब रूटीन कॉल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मैक्रोस कौन करता है, असेंबलर संभालता है, सब रूटीन को हार्डवेयर संभालता है। ये दो मेन कॉन्सेप्ट है जिसपे अपना पूरा डिस्टिंग्विश बेस है, बाकी सब तो छोटी मोटी बातें। ठीक है। तो चलो अभी डिस्टिंग्विश देखते हैं। पहले 5 पॉइंट देख के बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, लास्ट में एक ट्रिक है जिससे आपको 10 के 10 पॉइंट मुंह जबान याद होगे। ठीक है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं। मैक्रोस में पहला पॉइंट क्या है कि मैक्रो इज अ न्यूमोनिक फील्ड लीड्स टू एक्सपांशन ओनली। न्यूमोनिक फील्ड यानी असेंबली में जो भी वर्ड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, न्यूमोनिक्स। तो मैक्रो जो वर्ड है वो एक न्यूमोनिक फील्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, जो एक्सपांशन ही करता है। जो क्या लीड करता है, दैट लीड्स टू एक्सपांशन ओनली। मतलब मैक्रोस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, एक्सपांशन करेगा। तो ये लीड याद रखना। सब रूटीन नेम इज कॉल स्टेटमेंट। सब रूटीन क्या है, कॉल स्टेटमेंट है इन द प्रोग्राम दैट लीड्स टू एग्जीक्यूशन। मैक्रो लीड्स टू एक्सपांशन ओनली, सब रूटीन लीड टू एग्जीक्यूशन ओनली। अगर आप इतना भी लिखो तो भी सेट है। सेकेंड हो गया, मीन्स एल तो हो गया, एल यानी लीड। मैक्रो आर कंप्लीटली हैंडल बाय असेंबलर। अभी मैक्रो को हैंडल कौन करता है, असेंबलर। ड्यूरिंग असेंबली टाइम। असेंबली टाइम यानी जो अपना असेंबली टाइम क्या होता है, यानी जो मेरी हाई लेवल लैंग्वेज है या फिर असेंबली लैंग्वेज है उसको बाइनरी में मैं कन्वर्ट करता हूँ, उसको कहते हैं असेंबली टाइम। अब जो सब रूटीन है या फिर फंक्शन कॉल है, ये पूरे कंप्लीटली हैंडल कौन करता है, हार्डवेयर या फिर एट रन टाइम। हार्डवेयर यानी अपना जो सीपीयू है, रन टाइम एग्जीक्यूशन के टाइम सब रूटीन इनको हैंडल करता है। क्या करता है, हैंडल। तो एच याद रखना। थर्ड आ गया भाई, याद करने की जरूरत नहीं, आगे अपने को और अच्छे से पता चलेगा। मीन्स एच थोड़ा अभी के टाइम को दिमाग में रखना कि एच क्या है, हैंडल। थर्ड है ई। मैक्रो डेफिनेशन एंड मैक्रो एक्सपांशन आर एग्जीक्यूटेड बाय असेंबलर। कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, असेंबलर। अब भाई ये सब डिफाइन कर रहा है और उसको एग्जीक्यूट कर रहा है असेंबलर, तो उसको हर चीज़ का पता रहना चाहिए। सो द असेंबलर हैज़ टू नो ऑल द फीचर्स, ऑप्शन एंड एक्सेप्शन एसोसिएटेड विद देम। ठीक है। तो कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, असेंबलर। हार्डवेयर, यहाँ पे सब रूटीन कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, हार्डवेयर एग्जीक्यूट द सब रूटीन कॉल। सो इट हैज़ टू नो हाउ टू सेव द रिटर्न एड्रेस एंड हाउ टू ब्रांच टू द सब रूटीन। अभी रिटर्न एड्रेस क्या होता है पता है। अभी समझो मैं एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, बीच में कोई आ गया फंक्शन, तो यार मैं जो करंट काम कर रहा हूँ ना उसको रोकना पड़ेगा और उसके बाद उड़ी मारना पड़ेगा। तो करंट चीज़ सेव करने के लिए उसको कहते हैं सब रूटीन। जो कह रहे हैं ना, सेव द रिटर्न एड्रेस, मतलब रिटर्न आके मेरे को ये काम जारी करना है, उसको कहते हैं सेव द रिटर्न एड्रेस। एंड हाउ टू ब्रांच, मतलब वो काम होने के बाद वापस इनको ब्रांच कैसे करने का, एक दूसरे को रिलेट कैसे करने का, वो चीज़ बता रहे। तो ई याद रखना कि भाई मैक्रो में कौन एग्जीक्यूट करता है, असेंबलर एग्जीक्यूट करता है। हार्डवेयर में कौन एग्जीक्यूट करता है भाई, हार्डवेयर मीन्स या सब रूटीन में कौन एग्जीक्यूट करता है, हार्डवेयर एग्जीक्यूट करता है। फिर आ गया यार, अब ना मैक्रोज में ना हार्डवेयर को कोई लेना देना नहीं है, तो हार्डवेयर को मैक्रोज के बारे में कुछ नहीं पता। द हार्डवेयर नोज नथिंग अबाउट मैक्रोज, मतलब एन। यहाँ पे असेंबलर को कुछ नहीं पता यार, अभी सुपर सब रूटीन कॉल है क्या है, असेंबलर को कुछ नहीं पता। असेंबलर्स नो नथिंग अबाउट सब रूटीन कॉल्स। अभी पांचवा है,
मैक्रो प्रोसेसिंग इंक्रीज द साइज ऑफ द मैक्रो। ऑब्वियसली यार, मैं पहले एक नाम लिख रहा था सिर्फ होला 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 10 बार, अब उस 10 बार की जगह 3 3 लाइन रिप्लेस हो गई, तो यार मेरी 30 कोड मीन्स 30 लाइन का कोड ऐसे ही बढ़ गया। तो ऑब्वियसली मैक्रो है ना आपकी साइज बढ़ाता है, लेकिन फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम फॉर एक्सपांडेड, बट उसका जो 30 लाइन का प्रोग्राम है ना वो भी फटाक से एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ रहे हो? अब सब रूटीन में क्या होता है, सब रूटीन क्या सिंपल सा, वो किसी का साइज नहीं बढ़ाता। सब रूटीन कोई चीज़ एक्सपांड नहीं करता, उड़ी मार के वहाँ जाता है वापस आता है। लेकिन है ना ये उड़ी मारने में, खुद की चीज़ें सेव करने में, वहाँ का प्रोग्राम करने में टाइम बहुत लगाता है। तो फिलहाल तो अगर आप लिख सकते हो कि यहाँ पे इसका साइज़ इंक्रीज होता है और सब रूटीन में इसका साइज़ इंक्रीज नहीं होता, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है एस। तो पहले 5 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या था, लीड्स। सेकंड अपना पॉइंट क्या था भाई, सेकंड है हैंडल। मैक्रो हैंडल करता है, मीन्स यहाँ पे असेंबलर हैंडल करता है, यहाँ पे कौन, हार्डवेयर हैंडल करता है। तीसरा पॉइंट कौन था, एग्जीक्यूट। असेंबलर एग्जीक्यूट करता है, कौन एग्जीक्यूट करता है, हार्डवेयर एग्जीक्यूट करता है। चौथा पॉइंट था नथिंग, मतलब हार्डवेयर को इसके बारे में कुछ नहीं पता, इधर असेंबलर को इसके बारे में कुछ नहीं पता। पांचवा पॉइंट था साइज, कि भाई इसकी साइज़ बढ़ती है, इसकी साइज़ कुछ बढ़ती नहीं है। अब आते हैं और 5 पॉइंट पे। तो छठा पॉइंट है माइक्रो मैक्रोस आर फास्टर बिकॉज इट अवॉइड फंक्शन कॉल ओवरहेड। मतलब यार मैक्रोस फास्ट होते हैं, मैक्रोस को कुछ एक्सपांड नहीं करना है और कुछ करना नहीं है, ऑपरेशन बिफरेशन परफॉर्म नहीं करने। लेकिन यार ना फंक्शन कॉल में क्या होता है पता है यार, इसमें झंझट होती है कि अभी का काम रुको, उड़ी मारो, वहाँ जाओ, वापस आओ, तो यार ओवर हेड मतलब दिमाग की दही हो जाता है यार। समझ रहे हो क्या? तो ओवर हेड के लिए इसलिए है ना आपका प्रोसेसिंग स्लो है, हैंस आर स्लोअर। तो ओवर हेड याद रखना। अभी डीबगिंग यानी कि अगर आप 50 लाइन का कोड है और एक एक लाइन में को चेक करके देखना है इसमें कोई एरर है, तो यार यहाँ पे थोड़ा सा मीन्स डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे यार छोटा सा कोड है 10 लाइन का, क्योंकि यार अक्सर फंक्शन के कॉल छोटे होते हैं, मैक्रोस के कॉल बड़े होते हैं, तो छोटा कोड को डिबगिंग यानी यार एरर हटाने में बहुत आसानी होती है। अब यहाँ पे आ गया मैक्रो शुड बी यूज फॉर स्मॉल टास्क। छोटे मोटे टास्क के लिए मैक्रोस को यूज़ करो, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए फंक्शन को यूज़ करो। फिर आ गया मैक्रोस डज नॉट अल्टर द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। मैक्रोस क्या एक भाई एग्जीक्यूट हो रहा है ना, उसके टाइम बीच में कभी है ना मीन्स एग्जीक्यूट के टाइम रोकता नहीं है, टोकता नहीं है। एक्सपांड हो गया फिर इसका काम है सिर्फ एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट में यार कोई बीच में नहीं टोकता। यहाँ पे तो क्या होता है, एग्जीक्यूट के टाइम बीच में रुको, उड़ी मारो फंक्शन पे, उसका काम खत्म करो, फिर वापस आओ। अब आ गया मैक्रो कॉल्स प्रोसीज एट ट्रांसलेशन टाइम। ट्रांसलेशन टाइम यानी हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के कहते हैं ट्रांसलेशन टाइम। समझ रहे हो क्या? जो हाई लेवल लैंग्वेज अपन कोड लिखते हैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं उसको कहते हैं ट्रांसलेशन टाइम। फंक्शन कॉल्स अ प्रोसेस एट द एग्जीक्यूशन है। फंक्शन कब कॉल करता है प्रोसेस को? एग्जीक्यूशन टाइम, जब अपना ऑपरेशन परफॉर्म होते तब करता है प्रोसेस। तो बोला यार तूने 10 पॉइंट तो एक्सप्लेन तो कर दिया, अब इसको याद कैसे रखो? एकदम सिंपल है। ताश लाते हैं ना अपन, तो सामने वाले दोस्त को कैसे बोलते हैं, भाई अभी ताश डोप वाली ताश लाना। कौन सी लाना भाई? डोप ताश लेके आना। यहाँ पे डी का मतलब क्या है? डीबगिंग। ओ का मतलब है ओवरहेड। पी से प्रोसेस, ई से एग्जीक्यूटेड, टी से टास्क, ए से अल्टर, एस से साइज, एच से हैंडल। लाना, लाना को आप एल एन लिख सकते हो, लीड्स और नथिंग। डीबगिंग यानी यार देखो मैक्रो में डीबगिंग क्या होता है, हार्ड होता है, उसमें आसान होता है। ओवरहेड, मैक्रो में ओवरहेड कम होता है, उसमें ज़्यादा होता है। प्रोसेस, प्रोसेस यहाँ पे ऐसे ट्रांसलेशन के टाइम करता है, वहाँ पे का अपन एग्जीक्यूशन के टाइम करते हैं। उसी तरह से एग्जीक्यूटेड, असेंबलर एग्जीक्यूट करता है, वहाँ पे कौन करता है? अपना हार्डवेयर एग्जीक्यूट करता है। अब आ गया टास्क, ये सिंपल टास्क के लिए, वो कौन सा टास्क के लिए? कॉम्प्लिकेटेड। फिर अल्टर, यहाँ कोई अल्टर नहीं करता मैक्रो, वो अल्टर करता है भाई फंक्शन। फिर क्या आएगा? साइज, इसकी साइड ज़्यादा रहती है, उसकी कम रहती है। अभी हैंडल, हैंडल कौन करता है? असेंबलर करता है, वहाँ कौन करता है? हार्डवेयर करता है। लीड्स, इट्स लीड्स टू क्या? एक्सपांशन, वो क्या करता है? एग्जीक्यूशन। नथिंग, हार्डवेयर डजंट नो एनीथिंग, और वहाँ पे भाई असेंबलर को कुछ नहीं पता। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर, यार दोस्तों को शेयर करो, अपने लास्ट मिनट की पब्लिक को। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे ईमेल आईडी दी है, आप कमेंट कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। व्हाट्सएप पे नहीं हो क्योंकि भाई वीडियो बनाना है, व्हाट्सएप पे रह गया तो वीडियो बन गया, मैं भी चैटिंग पे लगा रहूँगा। अब भाई थोड़ी मदद कर लो यार, व्हाट्सएप पे अपनी पब्लिक को शेयर करके, आप लोग तो हो, अपनी पब्लिक को शेयर करो लास्ट मिनट क्वेश्चन की। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो, आपको वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हो, तो आई विल हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हाँ, इसके पूरे नोट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। ये पूरी पीपीटी मैंने एक पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको डिस्क्रिप्शन में डाली है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे एक लिंक है, उस पर क्लिक करोगे तो सीधा आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ताकि यार एग्जाम में लिख सको यार। चलो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।